अगर हार के एक हाशिए पे आ गए हैं वो लोग कांग्रेस और उसके बाद अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं एक तरह से, उसके लिए उनका सबका साथ सबका विकास ही याद आ रहा है कि हम मुसलमान किसी बीजेपी या उसके किसी बाप से ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। आपने अभी कुछ कहा था कि मुसलमान ना किसी से जड़ेगा ना झगड़ा ना झुकने वाला। जब ये आजम खां को जेल भेजा गया था आपकी सरकार कहाँ थी? बात धर्म की राजनीतिक में नहीं है, बात सही गलत पे है। अरे वो ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, तो क्या है ये तो बताएं। सर मैं तो गिनते हैं राहुल गांधी को। मैं तो यहाँ से नहीं समझता हूँ। क्यों भैया? शुरू से उनके यही है, जो मुंह में आया बक गया, जो हाथ में खा लिया। देखिए, महंगाई का वजह है पॉपुलेशन। अरे राहुल गांधी तो भाई वो तो ऐसी बात करते हैं कि लोग खुद कंफ्यूजन में अपने आप से सवाल पूछते हैं कि यार राहुल गांधी क्या बोल रहा है। अरे मोदी की तो बात दम दिल को छू लेती है, दिल को छू लेती है। दिल को छू लेती है। आतंकवाद को दम 0 पॉइंट पे ला दिया। अच्छा। पहले दिल्ली में कितने बम फटते थे, हमारे सामने फटे, फुहारे पे फटे, हल्दीराम के पास बैग रखा था, उसको ला के इधर रखा, बैग फट गए। इसका विकल्प यही है, जरूरत की चीजें रोटी कपड़ा और मकान। फालतू जितनी चीज हम करते हुए अयासी में आ जाती है। राहुल जी जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए युवा को अच्छा लग रहा है, तोड़ने की बात नहीं कर रहे। आपको कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल जी भी तोड़ने की बात नहीं कर रहे, जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब 84 के दंगे हुए थे तब कौन सी पार्टी आई थी जो तोड़ने की बात करती थी? किसने कहा कि सरदारों का कत्लेआम करो? ये सब बातें सोचनी चाहिए। अब अगर हार के एक हाशिए पे आ गए हैं वो लोग कांग्रेस और उसके बाद अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं एक तरह से, उसके लिए उनका सबका साथ सबका विकास ही याद आ रहा है। सबका साथ सबका विकास नारा तो बीजेपी का ही है, लेकिन याद तो अब कांग्रेस को ही आ रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं अपने आप को रिवाइव करना। लेकिन एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले भाई से पूछी, क्या मुसलमान किसी बीजेपी से डर रहा है या बीजेपी किसी को दबा सकती है? तो उसका जवाब ये है भाई जी कि हम मुसलमान किसी बीजेपी या उसके किसी बाप से ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित ग्रोवर है भाई साहब। जी, न डरने वाले न थकने वाले, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हम बीजेपी से ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो किसी मुसलमान को दबा ले या झुका ले। बिल्कुल, लेकिन लोगों को महसूस कैसे हो रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है, मुसलमानों के साथ में पक्षपात किया जा रहा है? भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, आप एक बात कहिए, मैं आज आपके कॉलर पकड़ लूंगा तो आपको डर लगेगा? अगर मैं रिवॉल्वर लगा लूंगा तो आपको डर लगेगा? लेकिन अगर आप खुद में इतना सक्षम हो गए कि मेरे मुंह पे 2 चपेड़े मार दो, मेरी हिम्मत है ऐसा कुछ करने की। लोग सक्षम है वाकई में? बिल्कुल सक्षम है, मुसलमान सक्षम है भाई साहब। उसको हल्के में मत लीजिएगा कहीं से भी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी पार्टी ने मुसलमान को हल्के में लिया तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो कैसे है भाई साहब? गलतफहमी में है तो अब पाल ले रहा है अपनी गलतफहमी अपने सिर दिमाग में, तो क्या कर सकते हो किसी को? आप किसी को कैसे कह सकते हो कि भैया अगर मैं आपकी दिमाग में तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपने पाल लिया कि मुसलमान को साले को दबा के रखेंगे। कैसे दबा लोगे यार? अच्छा, हमने कोई क्या किया हुआ है? हमने ऐसा किसी का बुरा किया हुआ है क्या? अच्छा, किसी का नहीं बुरा किया हुआ। शासन हिस्ट्री आप देख लीजिए, शासन बदलता रहा है। ठीक है, कभी हिंदू का, कभी मुसलमान का, कभी मुगलों का, कभी किसी का, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तब सारे इसी से दबे हुए थे। आज की डेट में कभी कांग्रेस आई थी, कभी बीजेपी है। वो बोल रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है ना राहुल गांधी की, वो खाली बस मुसलमान जोड़ो यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो नहीं है वो। भाई साहब उनको फिर केरल में जाके ईसाइयों को भी देखना चाहिए। जो उनके साथ हमारे पूर्व के रॉ चीफ थे, जब वो चल रहे थे तो उन्हें भी देखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए जब RBI गवर्नर जो पुराने थे राजन जी, जब वो चले थे तो उन्हें देखना चाहिए। अब आज की डेट में अगर पूजा भट्ट चल रही हैं तो वो खाली मुसलमान हैं? भाई पूजा भट्ट आप क्या कह सकते हो, ना कश्मीरी थी पंडित एक तरह से अगर देखा जाए तो, भट्ट परिवार कश्मीरी उसमें आता है। तो क्या वो मुसलमान? इसमें किसे बना रहे हैं प्रधानमंत्री आप? भाई साहब जो पार्टी जीतेगी वही उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। सर जिताएंगे वही जीतेगी। काम कैसा कर रहे हैं मोदी सरकार? मोदी सरकार की भाई साहब बात यह है कि वही आपने अभी पीछे एक चैनल पे देखा होगा, अडानी जी आए थे तो उनसे पूछा क्या आपको 2 लाख करोड़ का जो कर्ज दिया गया बैंकों द्वारा, अगर अडानी ग्रुप डूबता है तो सारा देश डूब जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके कह देने मात्र से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ किसी ने कहा कि मुझे लोन दे दो, मैं आपका पैसा नहीं डूबने दूंगा, तो आप क्या मुझे लोन दे सकते हो? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बैंक लोन देती है तो उसकी प्रॉपर्टी को देखती भी देती है ना, उसके पास असेट कितना हुआ है, तो उसके पास जो असेट है वो 3 गुना असेट है। RBI किसके कहने पे चलता है? किसे कहने का पता? सरकार के कहने पे ना। अगर RBI अपने जो बैंक हैं उसके उनको कहेगा कि भाई आप इस फलानी कंपनी को लोन दो, अच्छा, तो सरकार कह रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। लेकिन तो आप भी बोल रहे हैं कि अंबानी और अडानी की सरकार है, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं भाई साहब और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, गरीबों की सरकार नहीं है? नहीं, गरीबों की सरकार नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल। क्या लग रहा है, गरीबों की सरकार है? बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? अग्रवाल जी, हाँ बहस करना चाह रहे हैं, बोलिए। आपने अभी कुछ कहा था कि मुसलमान ना किसी से जड़ेगा ना झगड़ा ना झुकने वाला।
जब ये आजम खां को जेल भेजा गया था आपकी सरकार कहाँ थी? आजम खान को भेजा गया तो किसकी सरकार कहाँ थी? आपकी जनता कहाँ थी? भाई साहब अगर मैं मुसलमान हूँ मुझे नहीं भेजा गया जेल, जो अगर कल्प्रिट है अगर कोई उसको किसी ने भेज दिया जेल तो क्या सारे मुसलमानों पे उस पर दबाव डाल दिया? ऐसा कुछ नहीं है यार, क्यों अपने दिमाग को जो आज एक मिनट सुनो ये मेरी, सोच आपके अंदर कहाँ से आती है कि अग्रवाल जी की हिंदू ने किसी मुसलमान को भेज दिया? इसका मैं नहीं कह हाँ, फिर उस बात को तो मैं नहीं कह रहा। जो आज जमीन कब्जे हुए हैं, जो टूट रहे हैं, किसके हुए हैं? आजम खान ने जमीन में कब्जे करे हैं कांग्रेस के टाइम पे, कहाँ हट गए? अच्छा क्या हुआ फिर? क्यों रामपुर में बिलासपुर में जगह है, किसकी है वो? किसकी है? एक मिनट, टॉपिक वो नहीं है सर, रुकिए। हैं? बात को कहाँ से कहाँ ले क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रहा है उसके दम पर राहुल गांधी कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे? कुछ नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है आपको लग रहा है? कोई फायदा तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का क्या निकला? तब जो तप कर रहे हैं उसका फायदा क्या होने कुछ फायदा नहीं है। सब कांग्रेस ने अपनी गलतियां खुद मानी है। क्यों डॉक्टर सिंह मोहन सिंह को बैठाने गया, उन्होंने खुद कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारी है। अच्छा हाँ, क्यों कांग्रेस क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कल राहुल गांधी जी का एक व्हाट्सएप पे स्टेट को घूम रहा था, कोई उनसे पूछ रहा था, कहता मैं राहुल गांधी नहीं हूँ क्योंकि मैं बदल गया हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ, बीजेपी सोच रही है मैं राहुल गांधी हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। अब पता नहीं वो अपने आप को ना पूरा प्रूव करके नहीं दे पा रहे वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी वो बोल रहे थे कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, राहुल गांधी मर चुका है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। हाँ आपको भी पता है ना, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे थे हमें समझ नहीं आया ना। अच्छा मतलब क्या वो समझाना तो चाहिए ना पब्लिक को कि वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। बात धर्म की राजनीति पे नहीं है, बात सही गलत पे है। जी जी तो सही गलत जो होगा अपना सेटिस्फाइड कर पाए ना। मैं भी आज अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करूंगा तभी तो मेरे से माल लेगा। क्या आप लोग सेटिस्फाई नहीं है उनके बात? अरे वो ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ तो क्या है ये तो बताएं। ये कहना चक्कर है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। कुछ वजूद में है नहीं है। वो ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, राहुल गांधी गया, राहुल गांधी गया, वो कहाँ गया बताओ? कल को वो चला गया अच्छा तो को देश कौन संभालेगा? ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अपनी बात को सही से वो कर ले, पेश नहीं कर पा रहे बस। और ये बताइए मोदी सरकार काम कैसा कर रही है? है मोदी सरकार भाई साहब देखो अपने घर का मैंने खुद चलाना है, तुमने अपने घर का खुद चलाना है। सरकार अपनी तरफ से ठीक कर रही है, हमें अपनी तरफ से ठीक करना है। किसे ठीक करेंगे 24 में? क्या लगता है? नहीं ये नहीं कह सकते हम ना, ये नहीं बताएंगे। अच्छा। हम इसका डिसीजन कैसे लेंगे? हम तो वोट एक देंगे, बाकी करोड़ जनता अच्छा, किसको ठीक है, देगी? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? सर विनोद शर्मा। शर्मा जी क्या लग रहा है, सही चल रही राजनीति? क्या देश में वाकई में मुसलमान हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? सर ये तो हार ले आते हैं राजनीति के राड़ में। अच्छा मुद्दा कुछ और होता है, डाला ये जाता है। अच्छा राहुल गांधी तो बोल रहे हैं खुलकर। सर मैं तो गिनते हैं राहुल गांधी को। क्यों? मैं तो यहाँ से उन्हें ये समझता हूँ। क्यों भैया? शुरू से उनके यही है, जो मुंह में आया बक दिया, जो हाथ में खा लिया। अच्छा उनका कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता सर। तो किसका होता है डिसीजन? डिसीजन तो बीजेपी का चल रहा है सर अभी तक तो। बीजेपी का चल रहा है। क्या कर दिया बीजेपी ने गरीबों के लिए? सर का ऐसा कुछ नहीं करा है इन्हें, लेकिन चल रही है उनकी सरकार। जो सत्ता में वही गिना जाएगा इस टाइम। अच्छा। वही चल रहा है, वही चलेगा आगे। वही चलेगा। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे ना, मेरा कहने का मतलब मोदी जी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? किस बात मोदी जी का? सेटिस्फाई कर रहे अरे उनकी बातों से कह रहा हूँ यार, हाँ। आप मेरे पे वो मत करो। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मोदी सरकार या फिर मोदी जी आप लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? बातों से, कामों से, किससे हाँ, भी? कर पा रहा है फिलहाल तो। अच्छा फिलहाल तो चल रहा है, सही काम होके चल रहा है। हाँ जी। थूक से पकोड़े बनवा रहे हैं बीजेपी वाले। थूक से भूख से पकोड़े हाँ। वो कैसे बनते हैं? वो कह रहे हैं ना नौकरी नहीं मिल रही तो पकोड़े तल लो। अच्छा हमें तो पकोड़े मिलने और तलने की भी जगह नहीं मिल रही है। अच्छा ये विकास हुआ, नोटबंदी हुई, विकास हो गया, लॉकडाउन लगा, विकास हो गया, 370 हटी, विकास हो गया, जीएसटी लगी, विकास हो गया। ये विकास करे, ग्राउंड पे बातें कोई नहीं करते हैं आप लोग। ग्राउंड पे देखो ना भुखमरी कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है, बेरोजगार है आदमी, बच्चे डॉक्टरी करके कहते हैं पापा क्या करे। मैंने कहा बीजेपी वाले कह रहे पकौड़े तलो, कहते पकौड़े तलने के लिए भी नहीं जगह दे रही बीजेपी, वहाँ भी रिश्वत मांग रहे। ये हमारा इंडिया तो ये देश में भुखमरी कब से, कितने सालों से? देखो- आजादी के बाद से चलते आ रहा है। देखो ये चलता तो काफी आया, मतलब पहले 10 पैसे 1 रुपए, अब हम लोग टोटल जो भी सर सरकार ये बताइए, आप बोल रहे चलते आ रहा है, आजादी के बाद से चलते आ रहा है। कांग्रेस सरकार लगभग 55-60 साल तक रही, राज की है देश में। तो 55-60 साल राज करने के बाद भी अगर यहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है, भुखमरी है, तो उसमें गलती किसकी मानते हैं? देखो गलती मैं अपना कुछ ना कुछ सरकारों के बीच में इसलिए जाना चाहता हूँ। सरकारों को जो पहले कांग्रेस के टाइम भी, हम इंदिरा के टाइम से ही है, इलेक्शन पहले भी होता, मैं इतनी नीच राजनीति नहीं होती थी भाई साहब। अच्छा। इतनी गिरी हुई राजनीति नहीं होती थी कि आप भ्रष्टाचार और ये हिंदू मुस्लिम पे, सिख ईसाई पे राजनीति करो। अभी पीछे जब मैं एक न्यूज़ देख रहा था,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह से कहा, आप दिल पे बातें मत लीजिए, विपक्ष का काम होता है बोलना, आप प्लीज इस्तीफा मत दीजिए, आप प्रधानमंत्री की गद्दी संभालिए। ये लायक होते थे प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इंदिरा गांधी जी थी। और मैं कह रहा हूँ जो नीतियाँ चल रही हैं, अब तो भाई साहब ऐसा लग रहा है राजनीति नहीं करके आप कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये सदन के अंदर केजरीवाल और या बीजेपी का, भाई साहब इनके बाप का पैसा नहीं है, इनके बाप का पैसा नहीं है। सदन की कुर्सियां तोड़ दी, स्पीकर तोड़ दी, उनका मेयर नहीं बना पा रहे अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भानु साहू। भानु जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, महंगाई का वजह है पॉपुलेशन। हम अपने समय में हम लोग थे 8 भाई बहन और हमारे पिताजी अकेले कमाते थे। आज से 40 साल पहले की बता रहा हूँ। आज जो है कि परिवार के सारे लोग काम कर रहे फिर भी पेट नहीं भर रहा है, तो इसकी वजह है पॉपुलेशन। अगर शुरू से अगर हम ये पॉपुलेशन को सही कर लेते, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, समझ, इसकी वजह यही है भारत में। और परेशानी का जड़ भी यही है पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज्यादा। जनसंख्या कानून आना चाहिए फिर देश में। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन एक समुदाय नाराज चल रहा है, बोल रहा है जनसंख्या कानून नहीं आना। से क्या आता है, नाराज से क्या होता है? जो भारत सरकार कानून बनाएगी उसको सबको अमल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर और क्या, सब कंट्रोल में हो जाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल कंट्रोल में होगा, जब ही आदमी देश की तरक्की आगे बढ़ेगी। बाकी हम लोग नेता को और किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी सही है। सही है। राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी तो भाई वो तो ऐसी बात करते हैं कि लोग खुद कंफ्यूजन में अपने आप से सवाल पूछते हैं कि यार राहुल गांधी क्या बोल रहा है। अच्छा, कभी कभी आदमी को अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है, यार ये बंदा क्या बोल रहा है, यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मोदी बोलते हैं तब? अरे मोदी की तो बात दम दिल को छू लेती है, दिल को छू लेती है। दिल को छू लेती है। उनका काम दिल को छू रहा है कि नहीं? काम पूरा छू रहा है। हाँ। पूरा 24 में क्या लग रहा है, फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? भैया उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कोई नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा से कोई विकल्प नहीं निकल रहा है। बन गया तो हमारे देश को पूरा डिबो डालेगा। वो डालेगा। उनके बनने से हम सबसे पहला फायदा हुआ है, आतंकवाद को एकदम 0 पॉइंट पे ला दिया। अच्छा। पहले दिल्ली में कितने बम फटते थे, हमारे सामने फटे, फुहारे पे फटे, हल्दीराम के पास बैग रखा था, उसको ला के इधर रखा, बैग फट गए। पहाड़गंज में फटे कितने बम, मगर अब कोई ऐसी घटना नहीं नजर आती है। कोई घटना सुरक्षित है देश एकदम? बिल्कुल देश सुरक्षित है। बस हमको पहला भाई बीजेपी को पहला कि आदमी की जान माल की सुरक्षा। अच्छा, ठीक है। ये हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग आतंकवाद से पूरा मुक्ति पा गए, पूरा मुक्ति पा। गरीबी बेरोजगारी से नहीं पाए ऐसा? भैया गरीबी का वजह तो मैं बता रहा हूँ पॉपुलेशन। अच्छा, फिर वहीं पर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये हाँ, ये पॉपुलेशन को गरीबी देखनी है। हाँ। अगर सुनिए इसका भी विकल्प है, सुनिए इसका भी विकल्प है। इसका भी विकल्प यही है, जरूरत की चीजें रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा। फालतू जितनी चीज हम करते हुए अयासी में आ जाती है, तो हम अपने जरूरत की चीज को इस्तेमाल करें, पैसे को सही जगह पे खर्चा करें, सादगी जीवन जिए, तो उससे आपका जीवन में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शे चलाता हूँ। अच्छा, तो ऑटो चला के आप खुश हैं? मैं पूरा खुश हूँ। अच्छा, पूरा खुश हूँ। हाँ। ये तो अपने ऊपर होता है कि अगर अपने आप को आप समझा लो कि भैया जो हमको बनाया ऊपर वाले में, मैं उसमें बेहतर हूँ। बेहतर हो। हाँ।